तो बिहेवियर लोगों का सुधरेगा और ये होगा, ऊपर वाला जो आउटपुट है वो 0 होगा। और बिहेवियर अच्छा नहीं रहेगा, यानी असुरक्षित व्यवहार कर रहा है वो, तो हादसा बढ़ेगा, होता रहेगा, लोगों को ज्यादा लगेगा। तो आपको जो है पिलर मजबूत रखना है। अब लीडिंग और लेगिंग की बात करें तो नीचे वाला क्या हो गया, लीडिंग इंडिकेटर हो गया, और ऊपर वाला लेगिंग हो गया, यानी नीचे वाला अच्छा और ऊपर वाला बुरा। ये हो गया इनपुट, हो गया आउटपुट। और भी कुछ वैज्ञानिकों का थ्योरी है सेम। हेनरी साहब ट्रेंगल देखिए उनका 3000 अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन होता है तो 300 नियर मिस होता है, और 300 नियर मिस होता है तो 29 माइनर इंजरी होता है और 1 मेजर इंजरी हो जाता है। यानी कुल मिला जुला के क्या बोले अभिषेक, नियर मिस का मतलब होता है बाल बाल बचना। वो पिछले क्लास में बताया गया होगा कि जैसे मान लीजिए आप रोड पे क्रॉस कर रहे हो, अचानक गाड़ी आपके पास से निकल गई, चोट नहीं लगा, बाल बाल बच गए, ये होता है नियर मिस। पिछला क्लास में बताए थे। और इंसिडेंट की कैटेगरी जब आएगा तो हम आपको शेयर करेंगे। लास्ट क्लास में हमने बताया था अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशन, नियर मिस और इंसिडेंट, ये चारों एग्जांपल हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था, राइट। और अगले क्लास में हम लोग देखेंगे इंसिडेंट की कैटेगरी। नियर मिस का मतलब होता है बाल बाल बचना। आप किसी पेड़ के पास बैठे हो, ऊपर से फल आपके बगल में गिरा, नियर मिस, आपके सिर पे गिरता तो चोट लग जाता, इंजरी हो जाता। तो नियर मिस का मतलब है बाल बाल बचना। तो अब अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन बार बार कर रहे हो तो बाल बाल बचोगे ही कभी ना कभी। अब जैसे आपको अनसेफ एक्ट, बिना हेलमेट का गाड़ी आपको हाई स्पीड चलाने का आदत है, तो आप कोई क्या बोलता है, मेरे सामने से ट्रक आ रहा था, ऐसा मैं कट मारा मतलब क्या है, वही तो नियर मिस है। और यदि ट्रक के चपेट में आ जाते तो क्या होता, पड़ जाते, इंजरी हो जाती। तो ये अनसेफ एक्ट कर रहा है ना, बहुत स्पीड में चला रहा है, बोला हमने कट मारा, मतलब कट मारा, ट्रक रहा था, चोट लग जाता। अब ये आवाज आ रही है? ठीक है जी सर, बात लोग म्यूट कर ले। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशन, आप बार बार गलती कर रहे हो, समझिएगा, बार बार आप गलती कर रहे हो। अब जैसे मैं बोला आपको हाई स्पीड गाड़ी चलाने का आदत है, स्पीड में गाड़ी चलाते हो, और रास्ते में ट्रक आ गया, आप बोले कि मेरे सामने ट्रक आया, मैं ऐसा कट मार लिया, बच गया। आप बहुत अपना एप्रिसिएशन ले रहे हो कि मैं बहुत अच्छा काम किया हूँ, मेरे को गाड़ी चलाने में बहुत पकड़ है, मैं ऐसा कट मारा, बच गया। वो क्या है, नियर मिस है। अब बाल बाल बचे हो, वो आपका एक्सपर्ट नहीं है, आपका एक्सपर्टाइज नहीं है, वो क्या है भैया, नियर मिस है। यस, आप बाल बाल बचे हो, वो नियर मिस है, वो आपका एक्सपर्टाइज नहीं हो सकता है, राइट। आप यदि अच्छे से काम करते तो शायद वैसा हादसा नहीं होता, आपके अच्छे से नहीं कार्य करने के कारण जो है वो हादसा हुआ है। या बाल बाल बचे हो, और बाल बाल नहीं बचे होते तो ऊपर वाला इंजरी के चपेट में आ जाते या सीरियस इंजरी हो जाता। तो इसके लिए बोला जाता है कि करना क्या है, हमको प्रहार करना है अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन पे। अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन पे हम प्रहार करेंगे तो हमको क्या होगा, ऊपर वाले नियर मिस को रोकेंगे, उसके बाद माइनर इंजरी को रोकेंगे, उसके बाद से हम लोग सीरियस इंजरी को रोकेंगे। हेनरी साहब का ट्रेंगल है। और देखिए अलग अलग बहुत सारे लोगों ने ट्रेंगल दिया, सबका मीनिंग एक ही है। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है, बट साहब का ट्रेंगल जो बोलता है अनसेफ एक्ट 3 लाख अनसेफ एक्ट होता है तो 600 नियर मिस होता है, और 10 ठो माइनर इंजरी होता है, 30 ठो माइनर इंजरी होता है, और 10 ठो सीरियस इंजरी होता है, और 1 ठो फैटल एक्सीडेंट। मतलब हम यदि ये 3 लाख को रोक दें, ऊपर वाले नंबर तो हमको नहीं ना दिखेंगे, सीधा बात है। यानी कि नियर मिस का, माइनर इंजरी का, सीरियस इंजरी का, फर्टिलिटी का कारण क्या है, अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन, राइट। अभी जैसे आपने बोला कि आप ट्रक के चपेट में आते आते बचे हैं, तो मैं आपसे
आपसे एक लाइन में कहूं कि ऐसा काम क्यों करना है कि ट्रक के चपेट में आते आते आप बचे? गाड़ी धीरे चलाएंगे, स्पीड लिमिट का फॉलो करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो ये दिन हमको देखना नहीं पड़ेगा। कुल मिला जुला के अभी तक जितना स्लाइड हमने आपको दिखाया, हमारा बोलना एक ही है कि हम अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन पे प्रहार करें और उसको रोकें। ये बताओ, इतना हमने अभी तक बताया है, इसमें आप लोगों को कुछ पता चल रहा है कि क्या चल रहा है? जी सर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। जी सर। आ रहा है सर। ओके, जो अभी हेलो हेलो हाँ बोलिए सर, बोलिए। अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन में क्या फर्क है? अनसेफ एक्ट मतलब आदमी की गलती, अनसेफ कंडीशन मतलब वहां पे जो स्थिति खराब है उसको अनसेफ कंडीशन बोलते हैं। जैसे मान लो आप बिना हेलमेट का काम कर रहे हो, अनसेफ एक्ट को पूरा बोलो, अनसेफ एक्टिविटी, बिना हेलमेट का गाड़ी चला रहे हो, आपकी गलती है ना? बोलो। यस सर। गाड़ी में ब्रेक जी। नहीं है, ये क्या है? अनसेफ कंडीशन हो गया ना ये। क्या गाड़ी में ब्रेक नहीं है, क्या हुआ? नहीं सर, अनसेफ कंडीशन बोलो ना। क्या है? चलो आगे बढ़े। सर एक बार फिर से लैगिंग इंडिकेटर और लीडिंग इंडिकेटर में से एक बार बताते हैं। लीडिंग का मतलब है जितना अच्छा काम करते हो उसको लीडिंग बोलते हैं, समझ रहे हो बात को? लीडिंग का मतलब है जितना अच्छा काम, जैसे ट्रेनिंग दे रहे हो, देखो लीडिंग का मतलब है ना जो दुर्घटना के पहले जो सब काम किया जाता है, और लेकिन मतलब जो बिगड़ गया, समझ गए बात को? चलो लीडिंग लिखेंगे, कॉपी खोलेंगे। ट्रेनिंग देना क्या है? टूल बॉक्स मीटिंग करना, चेकलिस्ट भरना, इंस्पेक्शन करना, लोटो ऑडिट करना, टीओडब्ल्यू ऑडिट करना, अनसेफ एक्ट रिपोर्ट करना, अनसेफ कंडीशन रिपोर्ट करना, अच्छे काम के लिए पुरस्कार देना, बुरे काम के लिए पनिशमेंट देना, ये सब क्या है? लीडिंग इंडिकेटर। ये सब दुर्घटना के पहले हो रहा है, लीडिंग बाकी इंडिकेटर समझ आ रही है। और लेगिंग इंडिकेटर, फर्स्ट एड हो गया, मेडिकल ट्रीटमेंट केस हो गया, एलटीआई हो गया, जान चला गया, आग लग गया, ये सब क्या है? लैगिंग इंडिकेटर है। लेगिंग मतलब खराब हो गया जो, और लीडिंग मतलब जो पहले कर रहे हो अच्छा वाला चीज है, राइट? जी जी। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखेंगे कि आइसबर्ग में ऊपर छोटा सा गोला दिख रहा है लेकिन नीचे बहुत बड़ा है। उसी तरह से इंसिडेंट जो फर्स्ट एड और एलटीआई होता है ना, या फेटल एक्सीडेंट, लोगों को लगता है एक दो हादसा हुआ है, लेकिन उस एक दो हादसे के पीछे बहुत कुछ छुपा रहता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 लाख अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशन और 3000 नियर मिस, तब जाके रिकॉर्डेबल इंजरी या लॉस्ट टाइम इंजरी या फेटल एक्सीडेंट। तो प्रोएक्टिव आप पहले से हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ढूंढेंगे अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशन को, प्रहार करेंगे, उस पे सिखाएंगे लोगों को, बताएंगे। उसके बाद हम जो है ऊपर वाली चीजों को कंट्रोल कर पाएंगे। डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता है, इनडायरेक्ट कंट्रोल होता है। तो इनडायरेक्ट हम अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशन प्रहार कर सकते हैं। ये भी देखिए कलम ने आपको बताया था बिहेवियर, कॉज, नीचे हमने बताया था कंट्रोल क्या है, ऊपर की पार्ट को रोकने के लिए कॉन्सिक्वेंसेस को, ट्रेनिंग, लोगों को आप सिखाइए, प्रशिक्षण दीजिए, सैंपलिंग, लगातार ऑब्जर्वेशन कीजिए, कहाँ अनसेफ एक्ट हो रहा है, कहाँ सेफ एक्ट हो रहा है, लगातार ऑब्जर्वेशन कीजिए। रिवार्ड्स, अच्छे काम कर रहे हैं उनको पुरस्कार दीजिए। इन्फोर्समेंट जो नहीं मान रहे हैं उनको आपको बलपूर्वक यानी प्रोसीजर्स के माध्यम से, सेफ्टी चालान, वायलेशन मेमो या सस्पेंशन, इस तरह से आप कर सकते हैं। फीडबैक सिस्टम, आपने जो भी प्रोसीजर बनाया है, रूल रेगुलेशन बनाया है, नियम बनाया है, लोगों से पूछना होगा कि ये काम करने में सूटेबल है या कहीं दिक्कत हो रही है तो उसको आपको चेंज करना पड़ेगा। सेफ प्रैक्टिसेस, जो सुरक्षित व्यवहार है उसको जो है आप प्रमोट कीजिए, सुरक्षित व्यवहार को लोगों को बताइए कि देखिए सेफ प्रैक्टिस हुआ है, और जो सेफ प्रैक्टिस करेगा उसी को रिवार्ड देना है। गोल सेटिंग, लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए।
जैसे आपने निर्धारित कर लिया कि हमारे प्लांट में कोई भी हाई रिस्क वाले ऑब्जर्वेशन आएंगे उसको इमीडिएट क्लोज करना है, हमारे टारगेट में कोई भी इंसिडेंट नहीं होने देना है। इस तरह से आप लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं और लक्ष्य निर्धारित करने के बाद आप काम करेंगे तो इंसिडेंट को रोक सकते हैं। इन्वॉल्वमेंट, हर लेवल पे इन्वॉल्वमेंट चाहिए, चाहे वर्कर लेवल हो, चाहे ऑफिसर्स लेवल हो, चाहे मैनेजर्स लेवल हो, चाहे कोई भी लेवल हो, सभी लेवल के लोग इन्वॉल्व होकर काम करेंगे, मतलब टीम वर्क होगा तो इंसिडेंट को रोका जा सकता है। तो ये जो है ना बिहेवियर को चेंज करने के लिए नीचे वाले टूल है, ये आप लगाएंगे तो बिहेवियर चेंज होगा, और बिहेवियर चेंज होगा तो ऊपर वाले पार्ट नियर मिस, प्रॉपर्टी डैमेज, फर्स्ट एड, रिकॉर्डेबल इंजरी, लॉस्ट वर्क डे इंजरी या फर्टिलिटी, ये ऊपर वाली चीजें रोकी जा सकती है या बढ़ सकती है। तो बढ़ेगी कब? जब बिहेवियर खराब होगा तब, और रुकेगी कब? जब बिहेवियर अच्छा होगा तब। तो कंट्रोल जितना अच्छा रहेगा परिणाम उतना बढ़िया आएगा, कंट्रोल जितना खराब रहेगा परिणाम उतना ही खराब आएगा। तो हमको कंट्रोल को बढ़ाना है। इंसिडेंट रेशियो देखिए सेम हेनरी स्टेंगल में, पहले अनसेफ एक्ट अनसेफ कंडीशन होता है, फिर नियर मिस होता है, फिर मेजर इंजरी, फिर मेजर, यानी कि जो फाउंडेशन है का वो होता है अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन। तो क्यों ना इस पे प्रहार किया जाए और इसको रोका जाए। उसके बाद से देखिए ट्रायंगल, इसमें भी सेम अनसेफ एक्ट पहले बहुत सारा होता है, फिर नियर मिस होता है, फिर माइनर इंजरी होता है, फिर सीरियस इंजरी होता है, फिर फेटल होता है। यानी फाउंडेशन क्या है? अनसेफ एक्ट। क्यों ना अनसेफ एक्ट पे प्रहार करें और लोगों के व्यवहार में सुधार करें। अब यहाँ से हम लोग को पढ़ना है, अभी तक जितना पढ़ाया था मैंने आपको रिवाइज करवा दिया। आप यहाँ पे देखिएगा एक साइनेज लगा हुआ है, साइनेज में लिखा हुआ है दुनिया के लिए आप एक व्यक्ति हैं लेकिन परिवार के लिए आप पूरी दुनिया है, आप अपना ख्याल रखिए। देखिए मान लीजिए बबलू है, मायाधर है या अभिषेक है, कोई भी है, उसका पहचान दुनिया में एक नाम से है और रोज लोग आते हैं, रोज लोग मर जाते हैं, ऐसा होता है। रोज कहीं ना कहीं दुर्घटना होता है, मर जाते हैं, हमको कष्ट होता है कि यंग था चला गया, नहीं जाना चाहिए था। लेकिन कल का बात, जैसे आज हमने सुना कि किसी यंग आदमी का डेथ हो गया, तो कल से अब वो भूल गया, हमारी किताब से चला गया। लेकिन जिस परिवार का व्यक्ति गया है उसके किताब से जीवन में कभी जाने वाला नहीं है। एक पिताजी का, किसी वृद्ध पिता का या यंग पिता का, यंग लड़का खो जाता है, तो हो सकता है आसपास के लोग पे 1-2 दिन कष्ट हो, 2-4 दिन कष्ट हो, 10 दिन कष्ट हो, लेकिन उस पिता को जीवन भर कष्ट होगा। वो कभी भूल नहीं सकता है, वो अपना पुत्र प्रेम में हमेशा जो है रोएगा ही रोएगा। मतलब साफ है कि हमारी आपकी पहचान दुनिया में एक व्यक्ति के नाम से है, लेकिन घर में, घर के लिए हम लोग क्या है? पूरी दुनिया है। तो कितना बढ़िया वर्ड है, दुनिया के लिए आप एक व्यक्ति हैं लेकिन परिवार के लिए आप पूरी दुनिया है, आप अपना ख्याल रखिए। तो कोई भी व्यक्ति अपने परिवार के लिए पूरा संसार होता है, पूरा दुनिया होता है, उसका वैल्यू अनमोल है, कोई कीमत नहीं है, बहुमूल्य है। अब यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, ये फोटोग्राफ क्या क्या कहता है समझिएगा। यहाँ पे बीबीएस लिखा हुआ है, बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी, और 4 तो सिंबल बना हुआ है, चारों के बारे में हम आपको बताएंगे। एक जगह फैमिली लिखा हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन लिखा हुआ है, कारपोरेट लिखा हुआ है, साइंटिफिक लिखा हुआ है। फैमिली जहां पे लिखा हुआ है वहां पे एक छतरी का सिंबल आ रहा है, आप देखेंगे तो इस छतरी के सिंबल में लगता है पति पत्नी और उसके बच्चे हैं जो खड़े हैं, राइट? सभी लोग देख पा रहे हैं। आप नोटिस कीजिएगा कि एक व्यक्ति किस तरह से सबको सेव करता है, आपको मैं बता रहा हूं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति है और वह किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, राइट? तो ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, यदि वो सुरक्षित काम करता है, किसी भी तरह की गलती नहीं करता है, तो उससे उसके परिवार को सीधा बेनिफिट होता है, उसके परिवार को डायरेक्ट बेनिफिट होता है। क्या? वो सुरक्षित है, घर में अर्निंग करके पैसा भेज रहा है, अपने फैमिली का ख्याल रख रहा है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है।
घर में कोई समस्या होती है, पापा को फोन लगाओ, क्या दिक्कत है बताओ उनको, वो ठीक करेंगे। जो व्यक्ति काम भी कर रहा है, समस्या को भी सुन रहा है और व्यवस्था को सुधार भी रहा है, राइट, ठीक है। मतलब फैमिली को तो ख्याल रख ही रहा है, आप भी सोच सकते हैं। जो अर्निंग कर रहा है वो फैमिली का ख्याल रख रहा है, अपनी सुरक्षा रख रहा है, फैमिली का ख्याल रख रहा है। लेकिन यदि इस व्यक्ति को चोट लगता है तो पूरा फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है। जैसे आप कई बार हादसे होते हैं, सुनते हो, रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गया या किसी और हादसे में डेथ हो गया, परिवार का इकलौता चिराग था, वो चिराग बुझ गया। अब उस परिवार का क्या होगा, कौन देखेगा, बहुत मुश्किल है। देख पाएंगे आप यहाँ? तो यह व्यक्ति फैमिली को तो बचाता ही है, साथ में मैं आपको दो एक उदाहरण देता हूं, ऑर्गेनाइजेशंस और कारपोरेट। मान लीजिए मैं किसी कंपनी में काम करता हूं, मैं सेफ्टी ऑफिसर हूं या सेफ्टी मैनेजर हूं, जो भी हूं मैं, तो मैं तो डायरेक्ट काम नहीं करता हूं। जो पैसा का अर्निंग होता है किसी कंपनी में, वो मजदूरों के मेहनत से ही होता है। जो ये मेहनत करेंगे, इन्हीं के मेहनत से कंपनी को भी फायदा होता है, इन्हीं के मेहनत से कारपोरेट में जो लोग बैठे हैं उनको भी फायदा होता है, क्योंकि ये तो ऑफिस में बैठ के उस बिजनेस को मैनेज करते हैं। लेकिन डायरेक्ट मेहनत की बात किया जाए तो सीधा मेहनत कौन करता है? काम करने वाला व्यक्ति करता है। यस, तो यह वर्कर यदि इंजर्ड होगा तो कंपनी को तो नुकसान होगा ना, उसका प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्ट नहीं बनेगा, माल नहीं बनेगा, तो कंपनी को प्रॉफिट नहीं होगा। तो ऑर्गेनाइजेशंस को फायदे में आने के लिए वर्कमैन को सुरक्षित होना जरूरी है। कारपोरेट बॉस जो ऑफिस में है, वहां पे है, तो उसकी सैलरी कहां से आएगी? माल बनेगा, माल मार्केट में बिकेगा, कोई भी प्रोडक्ट बनता है, मार्केट में सेल होता है, उसी के प्रॉफिट से कारपोरेट बॉस की सैलरी आती है। यानी एक मजदूर अपना ख्याल तो रखता ही है, ऑर्गेनाइजेशंस का भी ख्याल रखता है और कारपोरेट बॉस का भी ख्याल, राइट। और साइड टीम, साइड में जो इंजीनियर सुपरवाइजर है, वो तो काम करवाता है ना, करता नहीं है, काम को मैनेज करता है ना, काम को देख करता है। तो उस व्यक्ति का भी सैलरी कहां से आता है? जो वर्कमैन मेहनत करता है, उसी के चलते उनका भी काम चलता है। ये बात सही है कि कंपनी बिजनेस को खड़ा कर रही है, कारपोरेट बॉस उसको मैनेज कर रहे हैं, साइड टीम उसको मॉनिटरिंग कर रही है, लेकिन एक्चुअल मेहनत कौन कर रहा है? फैमिली, राइट। यदि साइड टीम में कुछ होता है, कारपोरेट में थोड़ा बहुत अंतर पड़ता है, ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ा बहुत अंतर पड़ता है, बहुत अंतर नहीं पड़ने वाला है, लेकिन इधर अंतर पड़ता है, काम करने वाला व्यक्ति नहीं रहे तो मुश्किल है। जैसे कोविड-19 का दौर था, मजदूर नहीं मिल रहे थे इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए, सब कुछ होते हुए इंडस्ट्रीज का हालत खराब हो गया था ना, कि मजदूर कहां से आएंगे काम करने के लिए, प्रोडक्ट तो यही बना के देते हैं। तो सोचो, चाहे कोई कारण हो, आप ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दिए, घर चले गए, कोरोना हो या कोई इंजुरी हो, चाहे आपको चोट लग गया या डेथ हो गया, आप काम अब कौन करेगा? तो आपका परिवार तो सफर करता ही है, उस कंपनी को भी नुकसान होता है, कारपोरेट में जो बैठे व्यक्ति हैं उनका भी नुकसान होता है, साइड टीम का भी नुकसान होता है, राइट। यानी एक दुर्घटना कहां कहां अंतर डाल देता है, आप इसका अंदाजा लगा सकते हो सामने जो फोटोग्राफ में लिखा हुआ है, राइट। उम्मीद है कि स्लाइड आपको समझ में आ गई होगी, तो हम आगे बढ़ें। रिएक्शन दे दें आप। यस, तो आप यहाँ पे इजिली समझ गए। तो अब हम एक और बात यहाँ पे ऐड कर लें, ये सब कुछ डिपेंड किस पे है? बिहेवियर पे, राइट। ये सब कुछ डिपेंड किस पे है? बिहेवियर पे। यदि बिहेवियर पे, यस, यदि कोई व्यक्ति सुरक्षित व्यवहार करता है तो इतना चर्चा करने की जरूरत ही नहीं है, राइट। और असुरक्षित व्यवहार करता है तो फिर लॉस को कैलकुलेट करते रहिए, कहां कहां हो रहा है। अब समझिएगा एक और बात, कहा जाता है
मेरे वर्ड को नोटिस कीजिएगा, एक सेफ बिहेवियर वाला आदमी जिसका व्यवहार सुरक्षित है, उसको कहीं अनसेफ कंडीशन वाले प्लेस पे भी भेज दीजिएगा ना, तो वो सुरक्षित काम करके चला आएगा। और एक असुरक्षित व्यवहार वाले आदमी को सुरक्षित जगह भेजिएगा ना, तो चोट लगा के चला आएगा। पैराडाइसिस को नहीं मान रहे। यस, यानी कि व्यवहार बहुत इंपॉर्टेंट है, किस टाइप का व्यवहार करते हुआ। अब आप देखते हो कई बार स्लिपरी फ्लोर है, यानी अनसेफ कंडीशन है, उस पे एक अनुभवी व्यक्ति धीरे धीरे आराम से चलता है, पार हो जाता है। अनसेफ आदमी उस पे गया, सुरक्षित जगह पे भी जाएगा तो सीधे चलते चलते बराबर जमीन पे गिर जाता है। स्लिपरी फ्लोर को तो छोड़ो। तो बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट है दुर्घटना को रोकने के लिए और बढ़ाने के लिए। सेफ बिहेवियर जो है, यानी सुरक्षित व्यवहार यदि आपका है तो दुर्घटना कम होगा या नहीं होगा, लेकिन आपका व्यवहार यदि असुरक्षित है तो दुर्घटना ज्यादा होगा और नुकसान डे बाय डे बढ़ेगा। राइट? तो व्यवहार बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कौन सा व्यवहार करते हैं, उस टाइप का आउटपुट आपके प्लांट में मिलने वाला है। तो उम्मीद है कि सभी लोग सुरक्षित व्यवहार को पसंद करते हैं, और सुरक्षित व्यवहार को कोई भी पसंद नहीं करता है, क्योंकि असुरक्षित व्यवहार जो है हमेशा दुर्घटना का कारण बनता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे देखिए बीबीएस प्रोसेस कैसे लागू करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। अलग अलग बातें हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। व्यवहार कैसे बदलेगा, सबसे पहला बात, इस स्लाइड से थोड़ा मैं अलग से बात बताता हूं। आप सुनते हो बार बार, जैसे आप किसी को समझाते हो, स्पेशली वर्कमैन को, कि आप थोड़ा हेलमेट पहनो, हेलमेट का चेन स्ट्रिप लगाओ, फीता आप हेलमेट का नहीं लगाए हो, तो बोलता सर आप भी तो नहीं लगाए हो। इमीडिएट रिप्लाई करता है। राइट? यानी कि हम यदि किसी व्यक्ति को सेफ बिहेवियर के बारे में बता रहे हैं, तो पहले हमारा भी बिहेवियर सेफ होना चाहिए, उसके बाद हम दूसरे को सेफ्टी के बारे में बताएंगे। राइट? यदि हम खुद असुरक्षित हैं तो दूसरे को हम क्या समझाएंगे? समझ रहे हो? यस। तो सबसे पहले देखिए यहां पे 4 वर्ड है, टॉप डाउन, बॉटम अप, सेल्फ मैनेज्ड और कल्चरल। 4 वर्ड है, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा इसको। चारों वर्ड का अलग अलग मीनिंग है। टॉप डाउन, बॉटम अप, सेल्फ मैनेज्ड और कल्चरल। हम ISO 45001 की बात करें, हम लोग आने वाले समय में पढ़ेंगे। तो हमसे कोई पूछता है, अपनी बात बता रहे हैं और 45001 को लिंक कर रहे हैं कि प्लांट में सेफ्टी की व्यवस्था इंप्रूव करनी है, सेफ्टी कल्चर लाना है, तो हमारा जवाब होता है कि यदि फैक्ट्री मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर या टॉप मैनेजमेंट चाहे एज पर ISO 45001 क्लॉज नंबर 5.1, राइट, या पूरा क्लॉज नंबर 5 की बात करें, लीडरशिप एंड वर्कर पार्टिसिपेशन, तो जब तक टॉप मैनेजमेंट नहीं चाहेगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है। राइट? तो सबसे पहले क्या चाहिए, आपके पास जो सुपरवाइजर होने चाहिए वो ट्रेंड चाहिए, और वो ट्रेंड रहेंगे, स्किल रहेगा उनके पास, उनको नॉलेज रहेगा, तो उस स्किल का, उस ट्रेनिंग का अप्लाई वो कहां करेंगे? वर्क प्लेस पे करेंगे, तो जिससे कल्चर जो है इंप्रूव होगा। तो सबसे पहला क्या है, आपके सुपरवाइजर ट्रेन होने चाहिए, और उस ट्रेनिंग का इस्तेमाल कहां करेंगे? वो वर्क प्लेस पे। तो जिससे क्या होगा, वर्करों के व्यवहार में बदलाव होगा और सुरक्षित व्यवहार करेंगे। तो आपको ट्रेंड सुपरवाइजर रखने हैं जिनसे लोगों में अवेयरनेस फैले और वो अनसेफ कंडीशन को पहचाने, लोगों को समझाए, लोगों को बताए। उसके बाद कहता है कि आप, ठीक है, आप सेफ बिहेवियर चाहते हैं तो आपको रिसोर्स भी देना पड़ेगा। रिसोर्स जैसे, अब आपने किसी व्यक्ति को, छोटा एग्जांपल दे रहा हूं,
हैंड ग्लव्स ही नहीं दिया और बोलते हो ग्लव्स पहन के काम करना है, कहां से पहनेगा वो? जरा सोचिए, देना पड़ेगा तब ना पहनेगा, उसको पीपी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। यानी कि किसी भी व्यक्ति को वो सभी रिसोर्स हमको प्रोवाइड करना है जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी है और अनिवार्य है, तो आपको रिसोर्स देना पड़ेगा, राइट। उसके बाद सेफ्टी पार्टनरशिप बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉई। अब देखिए, जो आपके मैनेजमेंट है, कंपनी मैनेजमेंट है और एम्प्लॉई है, दोनों इस वैल्यू को समझें, कोर वैल्यू को समझें कि ये इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, हम लोगों की जिम्मेदारी है दोनों का कोलैबोरेशन रहे, दोनों मिलके काम करें। और मैं तो बोलता हूं मैनेजमेंट और एम्प्लॉई क्यों, वर्कमैन भी उसमें शामिल होंगे, बॉटम टू बॉटम लेवल शामिल होगा और उनका पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। तब कल्चरल चेंज होगा, तब वहां के कल्चर में बदलाव होगा। जैसे आप बोलते हो ना कि XYZ कंपनी का बहुत अच्छा वहां सेफ्टी कल्चर है और ABC कंपनी में तो बेकार है, कुछ नहीं है, वहां पे असुरक्षित है, कुछ सीखने को नहीं है। ये वर्ड क्यों बोलते हो सीखने को नहीं है? ये बोलने का मूल कारण ये है कि आप नोटिस करते हो कि यहाँ पे असुरक्षित कार्य निरंतर रूप से चल रहा है, मतलब वहां पे कार्य व्यवस्था ठीक नहीं है, दुर्घटना को रोज निमंत्रण दिया जा रहा है और किस दिन आएगा मालूम आ सकता है। सेल्फ मैनेज्ड का मतलब क्या हुआ? पीपल मॉनिटर देयर ओन बिहेवियर। सेल्फ मैनेज्ड, ये कल्चरल चेंज जब होता है ना, तब होता है सेल्फ मैनेज्ड। बोले तो आप यदि किसी पुलिस स्टेशन में जाएंगे तो आप देखिएगा आईना लगा रहता है और आईना के सामने जब कोई भी सिपाही वर्दी पहन के निकलता है तो वहां पे ऊपर में लिखा रहता है क्या आपकी वर्दी ठीक है? यानी आप आईना में देखिए, क्योंकि समाज के लिए आप एक मिसाल है, आप जो है समाज के लिए एक उदाहरण है, एक अच्छे बिहेवियर करने के लिए, सुरक्षित व्यवहार करने के लिए, नियम कानून को फॉलो करने वाले, तो आपके यूनिफॉर्म सही होने चाहिए। तो सेल्फ मैनेज्ड में क्या है, आप वर्क प्लेस में कार्य करते हैं तो आपको ये सोचना है कि क्या हम जो कार्य कर रहे हैं हम ठीक है, हम असुरक्षित हैं, असुरक्षित है? यदि असुरक्षित है स्टॉप, आगे बढ़ेंगे हम लोग, और क्या सुरक्षित है वो ठीक करें, उसको बोलते हैं सेल्फ मैनेज्ड। जैसे आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं फिर बंद कर देते हैं, मैं हेलमेट भूल गया हूं, लेके आता हूं, पहले हेलमेट लूंगा उसके बाद चलूंगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेल्फ मैनेज्ड। यानी यदि किसी प्लांट में सेल्फ मैनेज किया जा रहा है, प्लांट को व्यवस्थित रखा जा रहा है, इसका मतलब ये है कि वो प्लांट पूरी तरह से सुरक्षित है, वहां पे कल्चरल चेंज हो चुका है, वहां के लोग सिर्फ और सिर्फ सेफ्टी की बात करते हैं, पहले सुरक्षा बाद में काम। हमने आपको जो है वो बाबा जी का वीडियो दिखाया था जिसमें साफ साफ वो बोल रहे हैं कि हमारा जो मेन कंसर्न है वो सेफ्टी है। एल्कोआ एंड डिस्ट्रिक्ट वाला नए छात्रों को दिखा दिया जाएगा या ग्रुप में कोई फॉरवर्ड कर देगा। तो एल्कोआ एंड डिस्ट्रिक्ट वाला, उसका जो डायरेक्टर है, लीडरशिप है, बोलता है हमको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ सेफ्टी चाहिए। लोग बोले पागल हो गया, इसको कुछ प्रोडक्टिविटी से मतलब ही नहीं है, कैसे काम होगा, कंपनी कैसे मुनाफा होगा? बोला नो, सिर्फ और सिर्फ मुझे सेफ्टी से ही मतलब है। अब वो कंपनी जो है 1 साल में 10 गुना प्रॉफिट करती है। बोले तो जो व्यक्ति ह्यूमन वैल्यू को समझेगा, आदमी की कीमत को समझेगा, तो कंपनी के लिए भी वो व्यक्ति अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करेगा और देता भी। कंपनी के प्रति पूरा वो इंटीग्रल होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये प्रोसेस हो गया आपका। तो इसमें हमने क्या बताया, इसमें जो दिखाया जा रहा है, वर्कमैन ट्रेंड होना चाहिए, सुपरवाइजर आपका ट्रेंड होना चाहिए, जिसको पता हो क्या सुरक्षित व्यवहार है, क्या सुरक्षित व्यवहार है, ताकि लोगों को मॉनिटर करे, देखे। दूसरा आपका हम लोग बात किए, जो रिसोर्स चाहिए वो मैनेजमेंट को प्रोवाइड करना चाहिए, जो भी सुरक्षा के लिए चाहिए वो सब कुछ देना चाहिए व्यवस्था। जैसे क्या हो सकता है, अब जैसे क्लासरूम नहीं दिया, टीवी नहीं दिया, ट्रेनिंग कहाँ होगा? धूप में बैठ के तो नहीं होगा। तो जो भी सेफ्टी के लिए व्यवस्था चाहिए वो सब कुछ कंपनी को देना होगा,
रिसोर्स प्रोवाइड करना होगा। रिसोर्स कहां लिखा हुआ है? ISO 45000 में क्लॉज नंबर 7 में, राइट। 7 बार जो है वो सपोर्ट है, और सपोर्ट में 5 क्लॉज है। 7.1 क्या है? रिसोर्स। कंपनी को रिसोर्स प्रोवाइड करना है ताकि काम हो। उसके बाद हम बात करेंगे कल्चर की। तो कल्चर तब आएगा जब मैनेजमेंट का, एम्प्लॉय का, नीचे के लेवल का, हर लेवल पे क्या होगा? पार्टनरशिप होगा, कोलैबोरेशन होगा, मिल के काम करेंगे सभी लोग एक ही छतरी के नीचे, तो इंप्रूवमेंट होगा। और सेल्फ मैनेज्ड, यदि सभी लोग अपना व्यवहार खुद मॉनिटर करता है कि हम सुरक्षित हैं या असुरक्षित हैं, वो अपना व्यवहार खुद मॉनिटर कर रहा है, तो इसका मतलब है कि उस प्लांट में कल्चर में बदलाव होने लगा है, लोग अपनी सुरक्षा की बात करते हैं। इसका मतलब वहां पे कल से हादसा होने वाला नहीं है। तो वर्कमैन का व्यवहार बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो किस टाइप का बिहेवियर करता है। यदि सुरक्षित बिहेवियर करता है तो इसका मतलब है वहां पे 100% सेफ्टी मैनेज्ड है, और डे बाय डे वहां पे इंप्रूवमेंट होगा, और इंसिडेंट होने की संभावनाएं कम से कम, राइट। तो ये आपको ध्यान देने की जरूरत है, राइट। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले स्लाइड में। अब देखिए, इसको थोड़ा समझिएगा क्या है। 2 लोग हैंड रेस किए हैं। सत्यम बताएं, कोई सवाल है? नहीं है। सन्नी राजा, आप हैंड रेस किए, कोई सवाल है? यस और नो? हाँ सर, सवाल है सर, लास्ट में बोलिए। पूछेंगे भी सर, लास्ट में सर पूछेंगे जब क्लास खत्म होगी सर। ओके, थैंक यू। क्या लिखा हुआ है? कंट्रोलिंग बिहेवियर प्रिवेंट्स 98% एक्सीडेंट। देखिएगा ध्यान से, कहता है, हमने आपको क्या बताया है कि 88% हादसा जो है अनसेफ एक्ट के कारण होता है, और 10% हादसा जो है अनसेफ कंडीशन के कारण होता है, राइट। आप रिएक्शन देंगे, समझ में आ रहा है तो। और 2% जो है, 2% हादसा जो है नेचुरल डिजास्टर है, प्रकृति का आपदा है, भगवान के हाथ में। पूजा पाठ इसलिए हम लोग करते हैं, मंगल कामना के लिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे, हम बोल रहे हैं कि 88% जब अनसेफ एक्ट के कारण होता है, तो 98% को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है बिहेवियर के कारण? तो इसका जवाब ये है कि हमने आपको इसके पहले स्लाइड में बोला कि एक सेफ बिहेवियर वाला व्यक्ति अनसेफ कंडीशन में भी जाएगा तो वह सुरक्षित काम करके आसानी से वापस आ जाएगा, और एक अनसेफ बिहेवियर वाला व्यक्ति सेफ बिहेवियर में भी जाएगा तो चोट लगा के चलाएगा। जैसे उदाहरण आप ले लो, छोटे बच्चे जो होते हैं बराबर जमीन पे गिर जाते हैं। अब वो तो कैसे गिर गए देख के नहीं चल रहे थे, अब सोचो जब जमीन बराबर है वहां वो कैसे गिर गया। मतलब अभी उसको उतना समझ नहीं है, दौड़ रहा है, इधर देख रहा है, उधर चल रहा है, उसमें हादसा हो जाएगा। तो बिहेवियर बहुत जरूरी है। और यहाँ पे जो फोटोग्राफ देख रहे हैं, आपको लग रहा होगा ये क्या है? किसी में 2 होल है, किसी में 4 होल है, किसी में 6 है, किसी में 8 है, और किसी में 10 है। ये है क्या? तो देखिए, सबसे लास्ट वाला जो है ना, वहां पे लिखा हुआ है इंजुरी, और इधर इंजुरी नहीं लिखा हुआ है। समझिए क्या है? ये बैरियर है, आपके और इंजुरी के बीच का बैरियर है। ये आपके और इंजुरी के बीच का बैरियर है। इंजुरी कब होती है? जब ये बैरियर फेल होता है। इसमें से कोई भी बैरियर स्लिप होगा, कोई भी बैरियर फेल होगा तो हादसा हो जाएगा। अब कैसे बैरियर है समझिए। अब मान लीजिए आप किसी प्लांट में काम करते हैं, किसी प्लांट में काम करते हैं, 10 लोग वहां काम कर रहे हैं, बिना लोटो का, बिना परमिट का, बिना सुरक्षा उपकरण का वहां काम चल रहा है। अब वहां पे क्या हुआ? सुधीर चला गया। अब सुधीर उस कंपनी से गया है जहां पे सुरक्षित काम होता है। अब ये वहां पे गया, बोला कि हमको तो परमिट चाहिए तब काम करेंगे, और पीपी चाहिए। अब वो जो 10 आदमी है वो इस पे कमेंट करेगा, देखो इसको तो काम करना नहीं है, आ गए, अब इनको टाइम पास करना है, अब इनको परमिट चाहिए, लाओ भाई परमिट दो इनको, अभी टाइम पास करेंगे, परमिट ही भरेंगे और पीपी ही ढूंढेंगे, तब तक हम लोग आधा काम कर लेंगे।
हो सकता है सुपरवाइजर को 2 आदमी कंप्लेन भी कर देखिए सर नया नया आया है, बहुत कानून बतिया रहा है, इस टाइप की बात हो सकती है। अब वो सुधीर क्या बोलेगा ठीक है अब इसी में हम भी चले। मतलब 10 असुरक्षित के बीच में एक सुरक्षित व्यक्ति भी असुरक्षित व्यवहार में लग गया और अनसेफ करना शुरू कर दिया। दिस इज कॉल्ड सर परमिट सेफ्टी ऑफिसर भरता है क्या? नहीं, सेफ्टी ऑफिसर नहीं भरेगा, जिसको काम कराना है वो भरेगा। सेफ्टी सुपरवाइजर मतलब ये क्या बोलते हैं, सेफ्टी सुपरवाइजर। सेफ्टी के आदमी का परमिट भरना काम नहीं है, दिमाग में रखिएगा। अब किसी कॉन्ट्रैक्टर कंपनी छोटी मोटी होती है तो भरवा लेती है, अलग बात है, लेकिन सेफ्टी ऑफिसर का काम नहीं होता है। थैंक यू सर। और 10 सेफ बिहेवियर वाले आदमी हैं और उस बीच में जो है संदीप आया जो असुरक्षित व्यवहार करने वाला है। अब ये अनसेफ किया तो 10 आदमी बोलेंगे भाई यहाँ पे ऐसे काम नहीं होता है, आपको यहाँ काम करना है ना तो पहले परमिट लो, जूता पहनो, हेलमेट पहनो, हाथ में ग्लव्स पहनो, आंखों में चश्मा पहनो, उसके बाद काम में लगो। ये प्लांट वैसा नहीं है, यहाँ पे सुरक्षित काम होता है। दिस इज कॉल्ड सोशल इन्वायरमेंट। दोनों टाइप का है, अच्छे लोगों का भी इन्वायरमेंट हो सकता है, बुरे लोगों का हो सकता है। तो अच्छे लोग अच्छाई सिखाएंगे और बुरे लोग बुराई सिखाएंगे। दिस इज कॉल्ड सोशल इन्वायरमेंट, यानी सेफ्टी के लिए दोनों व्यवस्था। तो ये बैरियर यदि फेल होता है यानी कि अब 3 ठो बच गया आपको इंजरी तक पहुंचाने में, एक तो बैरियर फेल हो गया। अब फॉल्ट भी एक बैरियर है। कई बार काम करते करते गलती हो जाती है, राइट? तो जब गलती हो गया तो क्या होगा, इंजरी हो सकती है ना, यदि गलती हुआ तो हो सकती है। समझ में आ रहा है तो रिएक्शन देंगे। यदि आपसे गलती हो गई, फॉल्ट हुआ तो इंजरी हो सकती है। उसके बाद और आगे अनसेफ एक्ट मैकेनिकल और फिजिकल, यानी कई बार क्या होता है कि आपसे भूल हो जाती है, मतलब अनसेफ बिहेवियर आप करते हो, भूल नहीं करते हो। हम तो 25 साल से ऐसे ही तार जोड़ देते हैं बिना पावर काटे, अनसेफ एक्ट है। टूटा हुआ बोर्ड है, 5 साल से चल रहा है, अभी तक दिखते नहीं हुआ, आज तुमको टूटा हुआ बोर्ड नजर आ रहा है, ऐसा कमेंट कर रहा है कोई। अरे भाई 5 साल से टूटा हुआ है तो बाल बाल बच रहे हो सकता है कल इंजरी हो जाए, नई मशीन से हो जाता है, पुराना को कौन पूछता है। यानी आप अनसेफ एक्ट को इग्नोर कर रहे हो जानबूझ के। हमको कुछ नहीं होता है, हम तो इसमें टाटा में काम किए, रिलायंस में काम किए, इधर काम किए, उधर काम किए, ऐसे ही किए, कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो ऐसा करोगे अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन बार बार करोगे तो जो हाथ से पकड़ा है उस पर लिखा हुआ है 1000, राइट? ऐसा करोगे बार बार तो एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ेंगे। यानी अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन करोगे तो एक्सीडेंट की संभावनाएं बढ़ेगी, और जब एक्सीडेंट होगा तो परिणाम स्वरूप इंजरी हो जाएगी। यानी कहीं प्लांट में किसी को चोट लगता है, ऐसे नहीं लगता है। ये चारों बैरियर फेल हुआ होगा तब ना चोट लगा होगा। बैरियर मतलब क्या है, रेलवे फाटक का बैरियर उसको बोलते हैं ना, बाधा। ये बैरियर है। अच्छे लोगों का संगति है, दुर्घटना नहीं होने देंगे, और बुरे लोगों की संगति है, दुर्घटना करा देंगे। बुरे दोनों होते हैं। फॉल्ट, चूक हो गई दुर्घटना हो जाएगा, चूक नहीं हुई दुर्घटना नहीं होगा। अनसेफ एक्ट करेंगे दुर्घटना हो जाएगा, नहीं करेंगे नहीं। एक्सीडेंट होगा तो परिणाम स्वरूप या आपको प्रॉपर्टी डैमेज हो जाएगा, राइट? यानी इंजरी तक आने के लिए, चोट लगने तक आने के लिए ये सब बैरियर जब फेल करता है तब आपको इंजरी होती है। तो क्यों ना इस बैरियर को मजबूत करें, हम ऐसा कल्चर का निर्माण करें यानी कि जहां पे सिर्फ सुरक्षित व्यवहार वाले लोग हों, यानी सोशल इन्वायरमेंट आपका बहुत अच्छा है। फॉल्ट ऑफ व्यवहार सुरक्षित तो गलती होने की संभावनाएं कम, अनसेफ एक्ट नहीं करेंगे, हैजार्ड होगा ही नहीं, परिस्थिति पैदा ही नहीं होगा वहां पे किसी भी प्रकार का जिससे एक्सीडेंट हो। एक्सीडेंट नहीं होगा तो इंजरी नहीं होगा। यानी आपका सिर्फ व्यवहार बहुत सारे दुर्घटनाओं को रोक सकता है। समझ में आ रहा है बात? और देखेंगे आगे। अब इसको समझिए, बहुत कुछ इसमें लिखा हुआ है, मैं इसको नहीं पढ़ूंगा, मैं आपको अपना बात बताऊंगा, उसको सुनिएगा। ये कुछ बहुत कुछ लिखा है, दोनों भाषा बोल रहा है, हम आपको बता रहे हैं जो सिंपल में उसको समझ।
किसी भी व्यक्ति का बिहेवियर 4 प्रकार का होता है, ध्यान दीजिएगा मेरी बातों पे। किसी भी व्यक्ति का बिहेवियर 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा बिहेवियर, ध्यान दीजिएगा। एक ऐसा व्यक्ति होता है, यदि मैं सुधीर को कहूंगा, नोटिस करना मेरे बातों को, कि सुधीर हेलमेट पहन लो, तो सुधीर हेलमेट पहन लेगा। बोलूंगा तो पहनेगा, नहीं बोलूंगा तो नहीं पहनेगा। ये पहला बिहेवियर है। दूसरा बिहेवियर है, सुधीर मुझे देखेगा कि सेफ्टी वाला आ रहा है तो हेलमेट पहन लेगा। ये नेक्स्ट लेवल का बिहेवियर है, बिहेवियर 2, राइट। जैसे घर का उदाहरण ले, कोई व्यक्ति जो है बाइक चलाता है तो सुरक्षा हेलमेट पहनता नहीं है, ये पहला बिहेवियर। और दूसरा व्यक्ति जो है पुलिस को देखता है तो हेलमेट पहन लेता है, ये दूसरा बिहेवियर। यानी उसको पता है कि पुलिस वाला पेनल्टी लगाएगा या कुछ करेगा या कुछ बोलेगा, जो भी हो, वो पुलिस को देखता है तो हेलमेट पहन लेता है। ये हो गया दूसरा बिहेवियर। उसके बाद तीसरा बिहेवियर, बिना हेलमेट का वो गाड़ी चलाएगा नहीं, ये हो गया थर्ड बिहेवियर। यानी सेल्फ, अपना काम वो खुद करेगा, राइट। और चौथा एवरीवन। एवरीवन का मतलब है कि वो तो सुरक्षित काम करेगा ही करेगा, और प्लस अपने गाड़ी पे आपको तब तक नहीं बिठाएगा जब तक आप हेलमेट नहीं पहने हो। यानी खुद भी सेफ्टी में काम करेगा और दूसरे को भी सेफ्टी में काम करवाएगा। ये 4 तरह का बिहेवियर है। तो कौन सा बिहेवियर आपको पसंद है? 1, 2, 3, 4? उम्मीद है कि 4। और 4 नंबर जाओगे तो देखना पड़ेगा कि आप कौन से लेवल पे हो सकता 2 है नंबर और 4 नंबर लोगों के बिना बोले कुछ सुनते ही नहीं है, 1 नंबर का बिहेवियर रखते हो, या हो सकता है ऐसे लोग हो वहां पे, सेफ्टी वाला आ रहा है, हेलमेट पहनो, हेलमेट पहनो, सेफ्टी वाला आ रहा है। लो भाई, अरे सेफ्टी वाला कोई हैजार्ड थोड़ी है, सेफ्टी वाला आ रहा है वो हैजार्ड नहीं है। मैं ऐसे लोगों को बोलता हूं कि भाई साहब तुम मुझे देखो तो हेलमेट खोल दो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, लेकिन मैं नहीं रहता हूं तो पहनो। ये तुमको नहीं लगना चाहिए कि सेफ्टी ऑफिसर को देख के हम हेलमेट पहन रहे हैं, मतलब तुम सुरक्षा के लिए हेलमेट नहीं पहन रहे हो, कंप्लायंस के लिए हेलमेट पहन रहे हो कि हाँ ठीक है देख लिया पहन लिया। बोले 4 आदमी काम करेगा, काम आ रहा है, बोले 4 आदमी क्या करेगा? बोला 3 आदमी काम करेगा, 1 आदमी सेफ्टी वाला को देखेगा। ऐसा है, सेफ्टी वाला को देखेगा मतलब सेफ्टी वाला आ रहा है तो काम बंद कर। अरे भाई, तुमको दुर्घटना को देखने के लिए एक आदमी लगाओ ना, अनसेफ एक्ट को देखने के लिए एक आदमी लगाओ ना, अनसेफ कंडीशन को देखने के लिए एक आदमी लगाओ ना, जो डिफेक्ट को पहचाने, बिहेवियर को पहचाने, असुरक्षित मेथड को पहचाने और उसको प्रहार करके क्लोज करे। सेफ्टी ऑफिसर को देख के क्या मतलब है? सेफ्टी ऑफिसर तो आपकी भलाई के लिए है, न कि आपको नुकसान पहुंचाने के लिए। तो आप याद रखिएगा 4 बिहेवियर। एक होते हैं जिनको समझाया जाएगा तो समझेंगे, दूसरे होते हैं जो देख के ही बोलेंगे आ रहा है पहन ले, और तीसरा खुद सेफ्टी में काम करेंगे, और चौथा खुद भी सेफ्टी में काम करेंगे और दूसरे को भी सेफ्टी में काम करवाएंगे। तो एक अच्छा सेफ्टी ऑफिसर कौन होता है? हो सकता है किसी प्लांट में आप ज्वाइन किए तो पहले टाइप के लोग हों कि उनको बताने पे वो करते हैं, तो जब बताने से करते हैं तो बार बार बताओगे तो हो सकता है अब आपको देखेंगे तो पहनने लगेंगे। कुछ दिन बाद हो सकता है कि खुद पहनने लगे कि जाने तो पहनो भाई, रोज रोज बोलेगा इससे बढ़िया है कि पहन ही लेते हैं, अब पहन के ही करना है। कभी वो आगे से आ जाता है, कभी पीछे से आ जाता है, इससे बढ़िया प्लान पे रहो तो पहन लो। तो ऐसा करते करते धीरे धीरे वो सेल्फ मैनेज करने लगेगा, फिर उसको फायदा नुकसान पता चलने लगेगा कि नहीं, सेफ्टी से हमारा खुद का फायदा है, इससे तो हमको चोट नहीं लगेगा, सेफ्टी में ही काम करना है, असुरक्षित नहीं करना है। चौथा, आप तो सुरक्षित काम करोगे ही और दूसरे को भी सुरक्षित काम करवाओ। तो ये हो गया चौथा बिहेवियर। 4 तरह का बिहेवियर, उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। और आप जब जाएंगे तो आप देखेंगे, हो सकता है कि आपके पास जो व्यक्ति होगा वो लेवल 2 का होगा या लेवल 3 का होगा, तो उसको लेकर आना है लेवल 4 तक ले आना है। मतलब उसको यदि आप ऐसा बना दिए कि वो अपना भी सुरक्षा करता है और आपका भी सुरक्षा करता है, वो अपना भी ध्यान रखता है और दूसरे का भी ध्यान रखता है, मतलब उस प्लांट में 100 वर्कर है तो 100 सेफ्टी ऑफिसर हो गए हैं। अब मैं बोलूं
कि मैं हूं, प्रद्युमन मिश्रा है और नंदन है। हम प्रद्युमन का भी ध्यान रखते हैं, नंदन का भी रखते हैं, नंदन प्रद्युमन का भी ध्यान रखता है, मेरा भी रखता है, प्रद्युमन मेरा भी ध्यान रखता है, नंदन का भी रखता है। मतलब एक आदमी को देखने वाले 3 लोग हो गए, आप खुद को देख ही रहे। तो वहां मतलब कल्चर पूरा इंप्रूव हो गया। अब वहां किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है, अब वहां कहीं से कोई परेशानी नहीं है, अब वहां पे कल्चर इंप्रूव हो गया है, अब वहां पे किसी भी एंगल से हादसा होने की संभावनाएं नहीं है। तो ये होता है बिहेवियर। तो बिहेवियर हो सकता है आपको सुरक्षित मिले, आपका काम क्या है, धीरे 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 बिहेवियर को असुरक्षित से सुरक्षित की तरफ ले जाना। आप डे बाय डे क्या करेंगे, सुरक्षित व्यवहार की तरफ ले जाएंगे। और सुरक्षित व्यवहार जब उनका होगा तो क्या करेंगे, वो प्लांट में धीरे धीरे इंजरी रेट को कम करेंगे, धीरे धीरे इंजरी रेट को कम करेंगे, धीरे धीरे प्लांट में सुरक्षित व्यवहार लाएंगे, जिससे प्लांट में हादसा बिल्कुल ही नहीं। क्लियर है? किसी को कोई डाउट? वेरी गुड। तो ये बिहेवियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहां रुकेंगे। ये जो कर्व मैंने दिखाया ना, इसको बोलते हैं डुपॉन्ट ब्रेडली कर्व, राइट। ये डुपॉन्ट का बहुत अच्छा कर्व है, और ये हम लोग जब कल्चर की बात करते हैं ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे देखो, मैं बताता हूं क्यों कल्चर की बात हम लोग करते हैं, क्यों कल्चर इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे आप नोटिस करो, मैं जब क्लास स्टार्ट करता हूं, मैं अपने से स्टार्ट करता हूं, तो मेरे को आपको बहुत बताना पड़ता है कि क्लास जरूरी है, ये है, वो है, तब जाके लड़के जुड़ते हैं। आप नोटिस करते हो? बोलो, ऐसा फील करते हो? Yes. मेरे को कई Yes, बार sir. बोलना पड़ता है तो अटेंडेंस इंक्रीज होता है।